Hi. So in this video, we'll be understanding how do I analyze a stock. Okay? मैं अपने स्टॉक को एनालाइज कैसे करता हूँ. फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी स्टॉक बताइए. ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं एक लेके चलता हूँ एस्ट्रल. अब मेरे सामने एस्ट्रल खुल चुका है. एस्ट्रल एक पाइपिंग सेक्टर की कंपनी है. इनफैक्ट अभी रिसेंटली उन्होंने और भी अपने डोमेन्स ऐड करे हैं. कंपनी 96 में 1996 में एस्टैब्लिश हुई थी. और अगर कंपनी की आप ग्रोथ देखेंगे, कंपनी ग्रोथ फिनोमिनल रही है, बहुत ही अच्छी ग्रोथ रही है. सबसे पहली चीज मैं क्या देखता हूं? मैं देखता हूं मार्केट कैप. मार्केट कैप का मतलब आपको पता ही है. मार्केट कैप का मतलब कि कंपनी का साइज क्या है. कि कंपनी का मार्केट कैप कभी आपको निकालना हो तो मार्केट कैप होता है नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय प्राइस ऑफ द शेयर. तो आप प्राइस देख सकते हैं 2175. अगर आपको टोटल नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं तो आप मार्केट कैप से डिवाइड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे. तो मार्केट कैप बहुत इंपॉर्टेंट है. ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको. मार्केट कैप देखिए, जितनी बड़ी कंपनी उतनी कम वॉलेटिलिटी. ओके, कहने का मतलब क्या है कि ये अभी 43,000 करोड़ की कंपनी है. दैट मीन्स अ लार्ज कैप कंपनी. एनी कंपनी विच इज अबव 20,000 करोड़ वी कंसिडर इट एज अ लार्ज कैप कंपनी. कंपनी का जो मार्केट साइज का मैं आपको बता दूं, कंपनी अगर 0 से 1,000 करोड़ तक की मार्केट कैप है तो कंपनी माइक्रो कैप है. 1,000 से 10,000 करोड़ है तो कंपनी स्मॉल कैप है. और 10,000 करोड़ से 20,000 करोड़ मिड कैप है. और उसके अबव लार्ज कैप कंपनीज हैं. और 1,00,000 करोड़ से ज्यादा ब्लू चिप, मैं उसको ब्लू चिप बोलता हूँ. ओके, तो ये मार्केट कैप हम क्यों इतना एनालाइज करते हैं? ये मैं इसलिए एनालाइज करते हैं क्योंकि मार्केट कैप, जैसे मैं आपको का मतलब दोबारा, अगर यही कंपनी ये भी 43,000 करोड़ की है, अगर ये 400 करोड़ की होती, यानी 400 करोड़ की कंपनी होती, तो उसमें वॉलेटिलिटी और ज़्यादा होती. मतलब क्या है कि जितनी छोटी कंपनी है वो भागती भी उतनी तेज़ है, बट जब करेक्शन आती है तो उसमें करेक्शन भी ऐसे ही आती है. फॉर एग्जाम्पल कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो शायद एक साल में आपको ऐसा 5 गुना भी कर देंगी. दैट मीन्स 500, 5 गुना भी कर देंगे, नहीं 500%. फॉर एग्जाम्पल आपने 1,00,000 डाला, आपका 5,00,000 भी हो जाएगा. बट उसके बाद वो कंपनी जब 5 गुना हो जाएगा तो यस, उसमें शायद 50% करेक्शन भी आ जाएगी. दैट मीन्स आपका पैसा 2.5 लाख हो सकता है. बट दैट्स ओके, क्योंकि उसने आपका पैसा 5-50, क्योंकि आपका पैसा उसने 5 टाइम्स किया एक साल के अंदर, तो 50% अगर उसमें करेक्शन भी आ रही है तो यस, लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे. दैट्स नॉर्मल. तो मार्केट कैप, अब अगर मैं आपको इसकी बात कर रहा हूँ एस्ट्रल प्राइस की, तो यस, ये एक लार्ज कैप कंपनी है. तो शायद ये एक साल में 5 गुना आपका पैसा भी ना करे, बट ये शायद 50% करेक्ट भी ना हो. तो जितनी बड़ी कंपनी है उतनी ज्यादा, देखिए कहते हैं ना, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न. तो जितनी बड़ी छोटी कंपनी होगी, रिस्क भी ज्यादा होगा बट रिवॉर्ड भी वैसा ही होगा. बट रिवॉर्ड तभी होगा जब कंपनी कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करेगी, कंसिस्टेंटली रिटर्न अच्छे दिखाएगी, अच्छे ग्रोथ दिखाएगी, तभी. स्टॉक का पीई बहुत मैटर करता है. इसमें हम कंपनी की वैल्यूएशंस देखते हैं. अब इसमें आपको दिख रहा है स्टॉक का पीई 87. तो अगर देखा जाए तो आपको ₹1 कमाने के लिए अपने 87 रुपीज लगाने हैं, जो कि बहुत महंगा है. इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव. तो आप कहेंगे सर, आप तो कह रहे हैं एस्ट्रल पाइप बड़ी अच्छी कंपनी है. अच्छी है, बट अगर मैं पीई की बात करूं, पीई इस टाइम पे महंगा है. बट मैं आपको वैसे बता दूं, इस कंपनी का पीई 100 से ऊपर रहता था. अभी तो कंपनी का पीई काफी डाउन हो चुका है. इसका मतलब ये पहले और महंगी थी. बिल्कुल. तो क्या ये कंपनी सही है, गलत है, थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं. स्टॉक पीई का मतलब प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग्स. अर्निंग मैंने अपने वीडियोस फाइनेंशियल रेशियो दिखा रखी है. आप प्राइस को अगर ईपीएस से डिवाइड करेंगे तो आपका पीई रेशियो आ जाएगा. पीई रेशियो बेसिकली 87, नॉर्मली आपका 20 to 25 तक हो तो पीई रेशियो अच्छा होता है. उससे बाद, यानी अगर मैं 50 प्लस बोलूँ तो यस, एक्सपेंसिव होगा. अब तो ये तो 87 है तो बहुत एक्सपेंसिव है. यानी कि मेरे को ₹1 कमाने के बाद अपने 87 रुपीज लगाने पड़ रहे. मतलब समझिए आप, स्टॉक पीई ज्यादा है या कम है बहुत मैटर करता है. बट एट द सेम टाइम ज्यादा है तो क्यों ज्यादा है, राइट? क्या कंपनी की अर्निंग्स कम है या कंपनी से एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, ये आपको समझना पड़ेगा. कई बार अगर कंपनी की अर्निंग्स कम होंगी तो ये स्टॉक पीई ज्यादा होगा. बट आपको देखना है क्या एक्सपेक्टेशन. देखिए,
जो भी कंपनी, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये दिमाग में डाल लीजिए, आपको जो अच्छी कंपनी होंगी हमेशा एक प्रीमियम वैल्यू पे मिलेंगी, और जो कंपनी अपनी मार्केट लीडर होगी, एंड जो कंपनी अपने सेक्टर का मार्केट लीडर होगा, जिसका मार्केट शेयर बहुत अच्छा होगा और उस सेक्टर में अच्छी ग्रोथ होगी, तो यस आप देखेंगे उसका पीई हमेशा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स को लगता है ये ग्रो करेगा, क्योंकि इंडस्ट्री ग्रो करेगी। अगर इंडस्ट्री, इन्वेस्टर्स को लगता है अगर ये इंडस्ट्री अभी 10,000 करोड़ की है और आने वाले 5 साल में 1,00,000 करोड़ की हो जाएगी, दैट मीन 10 टाइम्स ये इंडस्ट्री बढ़ेगी, और 10 टाइम्स इंडस्ट्री बढ़ेगी तो उसमें जो सबसे बड़ा प्लेयर है और ऑर्गेनाइज सबसे बड़ा प्लेयर है, उसका मार्केट शेयर और बढ़ेगा। तो ये फ्यूचर वैल्यूएशंस को लेके, फ्यूचर अर्निंग को देख के भी एक वैल्यूएशन दी जाती है, क्योंकि एस्ट्रल पाइप्स एक बहुत प्रॉमिसिंग कंपनी है, बहुत अच्छे रिटर्न्स अभी तक देती आई है, अपने सेक्टर का मार्केट लीडर है, और इस सेक्टर में बहुत ग्रोथ है, क्योंकि पाइपिंग सेक्टर है, आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और डेवलप करने के लिए बहुत सा इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो पाइपिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो एस्ट्रल पाइप्स ने पिछले 10 साल में बड़े अच्छे रिटर्न दिखाए हैं, और क्योंकि 10 साल में इंडिया की बहुत ग्रोथ होने वाली है, और इसका एक बहुत, मैंने आपको बताया ये मार्केट लीडर है, इंडस्ट्री में ग्रोथ है, अगर मार्केट लीडर है तो उसको एक प्रीमियम वैल्यूएशन मिलेगी, क्योंकि इन्वेस्टर्स को लगता है, क्योंकि अगर इस कंपनी का और बिजनेस बढ़ेगा तो अर्निंग्स बढ़ेंगी, अर्निंग्स बढ़ेंगी, ईपीएस बढ़ेगा, ईपीएस बढ़ेगा तो पीई रेशियो आने वाले टाइम में रीजनेबल हो जाएगा। तो हमेशा एक कंपनी, दोबारा समझ लीजिए, एक कंपनी का पीई कोई बार इसलिए भी हाई है कि उसकी फ्यूचर अर्निंग्स को देख के, उस इंडस्ट्री में ग्रोथ को देख के, और कंपनी अगर मार्केट लीडर है तो यस उसको एक प्रीमियम वैल्यूएशन दी जाती है, राइट। बुक वैल्यू इज 116। अगर बुक वैल्यू देखेंगे, डिविडेंड कंपनी देती है, आरओसी आरओई बहुत अच्छा है। अब अगर आप पिछले 1 साल अगर आप देखेंगे तो 1 साल में तो ज़्यादा रिटर्न्स नहीं दिए कंपनी ने, वैसे 1 साल में ऑलमोस्ट सारे ही अपने 52 वीक लो पे थे। बट अगर आप एक लॉन्ग टर्म ग्राफ देखेंगे, देखिए ये मैं बहुत ध्यान से देखता हूँ हमेशा, ये मैं बहुत ध्यान से देखता हूँ। मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप लॉन्ग, कितना सुंदर ग्राफ है, कितना सुंदर चार्ट पैटर्न है, यानी कंपनी शुरू से लेकर अभी तक एक अच्छे ग्रोथ पैटर्न पे ही चलती आई है। तो जब भी आप कभी भी किसी कंपनी को देखते हैं, मेरा मानना यह है सबसे पहले आप एक लॉन्ग टर्म चार्ट देखा करें। लॉन्ग टर्म चार्ट मतलब, इसका मतलब ये है कंपनी एक कंपाउंडर रही है, राइट, एक कंपाउंडिंग सेल्स, कंपाउंडिंग प्रॉफिट को लेके, और कंपाउंडिंग अपने स्टॉक के प्राइस को लेके रही है। ईपीएस बढ़ता रह गया है तभी कंपनी, ये तो आप देखेंगे 2020 का फॉल है, कंपनी ने बहुत ही अच्छी ग्रोथ दिखाई है शुरू से लेके, एक बड़ा पॉजिटिव ग्राफ, एक बड़ा पॉजिटिव चार्ट पैटर्न है। तो ये हमेशा आप कभी भी एनालाइज करेंगे तो सबसे पहले आप मैक्सिमम ग्राफ पे जाएंगे, आप देखेंगे कंपनी ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिखाए हैं। इनफैक्ट कंपनी, अगर मैं बताऊं, कंपनी के अगर मैं पिछले 10 साल की बात करते हैं, ऑलमोस्ट 1 लाख को 1 करोड़ बना के दिया है आपको। तो आप सोच सकते हैं 10 साल में पहले किसी ने 1 लाख लगाया होता, उसका आज 1 करोड़ से ज़्यादा हो चुका होता। अगेन कंपनी क्यों बना पाई इतना पैसा, क्योंकि कंपनी एक अच्छे सेक्टर से बिलोंग करती है, जो एक ग्रोइंग सेक्टर है। मैं हमेशा बताता हूँ आपको, इकोनॉमी पे फोकस करना है, गवर्नमेंट की कहाँ फोकस है। अब मैं बता रहा हूँ, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत फोकस कर रही है, तो यस इस सेक्टर को बहुत आने वाले टाइम में बहुत और बेनिफिट्स मिलेंगे। कंपनी के थोड़ा हम यहाँ भी देख सकते हैं, कंपनी, देखिए कंपनी के बुक वैल्यू, अब अगर आप देखेंगे 18.7 टाइम्स ऑफ बुक वैल्यू, ये एक थोड़ा सा ड्रॉप है क्या, बट मैंने आपको बताया फ्यूचर अर्निंग होंगे, अगर कंपनी के बुक वैल्यू बढ़ेगी तो वो भी रीजनेबल हो जाएगी। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कंपनी एक्सपेक्टेड टू गिव गुड रिटर्न्स। अब कंपनी के थोड़ा पीयर्स देख लेते हैं। अगर आप देखेंगे कंपनी की जो मार्केट कैप है वो सबसे ज़्यादा है, सेकंड नंबर पे सुप्रीम इंडस्ट्रीज है, वो 24,000 कर रखी है, तो ये ऑलमोस्ट डबल है उससे। उसके बाद फिनोलेक्स को देखेंगे तो फिनोलेक्स से तो ऑलमोस्ट 5.5 टाइम्स है, प्रिंस 5 से 7 टाइम्स है। तो कंपनी, अगर आप देखेंगे, कंपनी अपने सेक्टर का मार्केट लीडर है, यही मैं आपको बताने वाला हूँ। आप देख सकते हैं कंपनी अपने सेक्टर का मार्केट लीडर है, और मार्केट लीडर होता है तो उसको एक वैल्यूएशन भी दी जाती है। आप पी देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा पी आप देखेंगे एस्ट्रल का ही है, क्योंकि मार्केट लीडर है और इंडस्ट्री में ग्रोथ है।
वाले टाइम में इसमें और ग्रोथ देख सकते हैं। अब ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या कंपनी रेगुलरली अपनी सेल्स में ग्रोथ दिखा रही है। आप देख रहे हैं ये क्वार्टरली रिजल्ट्स है, दिसंबर 29 से हमारे पास 2019 तक के हमारे पास रिजल्ट्स हैं। आप देख सकते हैं 664 से 629। उसके बाद आप देखेंगे कोविड आ गया था, तो यस थोड़ा डाउनफॉल आया। उसके बाद आप देखेंगे कंसिस्टेंटली कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। ये जून क्वार्टर में भी देखेंगे, यहाँ पे भी सेकेंड वेव आ गई थी, तो आप देख सकते हैं 701। पर अगर आप देखें कंसिस्टेंटली कंपनी ने अपनी सेल्स में ग्रोथ दिखाई है। देखिए आप, जहाँ पे दिसंबर में 664, दिसंबर 2019 में 664 करती थी, अब ये ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। तो कंपनी ने तकरीबन 3 साल में ही अपनी सेल्स को डबल कर लिया। ये बहुत अच्छा साइन होता है। अगर आप ओपीएम का मतलब प्रॉफिट मार्जिन आप देखेंगे, एक्सपेंसेस भी देखेंगे, एक्सपेंसेस भी कंपनी ने देखा है। अब मार्जिन देखेंगे 18% होता था, अभी भी बीच में 21% भी गया, 23% भी गया। अब आप देखेंगे पिछले कुछ टाइम से मार्जिन पे प्रेशर आया हुआ है। हमने देखा है कि काफ़ी रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से भी मार्जिन प्रेशर है। बट ये थोड़ा सा ये आने वाले टाइम में कंपनी को थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। अगर ओपीएम वापस बढ़ा देते तो कंपनी के प्रॉफिट्स भी वापस, कंपनी के प्रॉफिट्स भी आप देख सकते हैं एक टाइम पे 87, 65 एक डबल डिजिट में चलते थे, और अब आप देख सकते हैं कंपनी ऑलमोस्ट 200 करोड़ क्लिक करने लग गई है। और अगर हम एनुअल देखते हैं, अगर आप एनुअली देखते हैं कंपनी, आप देख सकते हैं मार्च 2014 का 1057 सेल्स आप देखेंगे, 1000 से 1400, 1600, 1800, 2000, 2500, 2500, 31, और मार्च 22 में 43। आप देखिए कितना अच्छी ग्रोथ कंपनी करके दिया है पिछले आप 10 साल का ऑलमोस्ट डेटा आपके सामने है। अगर आप प्रॉफिट भी देखेंगे पिछले 10 साल से ऑलमोस्ट 61 करोड़ से आज कंपनी 511 करोड़ में पहुंच चुकी है। एंड दैट्स व्हाट यू वांट। अगर आप देखेंगे हर साल कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है, हर साल 61, 79, 78, 102, 145, 176, 197। तो एवरी ईयर कंपनी इज ग्रोइंग एंड दैट्स व्हाट यू वांट। हम चाहते हैं कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है वो पॉजिटिव रहे, सेल्स क्वार्टरली ईयरली ग्रो करती रहे, और अगर ये ईयरली और क्वार्टरली ग्रो करती रहेंगी तो कंपनी का ईपीएस बढ़ता रहेगा। ईपीएस क्या है? ईपीएस अर्निंग पर शेयर, राइट। एंड अब आप देखेंगे कंपनी की कितना अच्छा ईपीएस भी देखेंगे, 1 रुपीज से आज 24 रुपीज हो चुका है, राइट। 24 टाइम्स आपका आपका ईपीएस बढ़ चुका है। तो दैट्स व्हाट वी वांट, राइट। अब आप ये भी देख सकते हैं कंपाउंडेड सेल्स देखेंगे तो 10 साल से 23% कंपाउंडेड सेल्स बढ़ी हैं। कंपाउंडेड प्रॉफिट 29% से बढ़ा है। अगर 10 साल की बात करें, सीएजीआर की बात करें, 50% स्टॉक प्राइस बढ़ा है। अगर आप पिछले 10 साल का देख सकते हैं तो रिटर्न आरओई भी देखेंगे 10 साल की 20 है। तो कंपनी ने बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दिए हैं अपने शेयर होल्डर्स को। डेट टू इक्विटी भी आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। देखेंगे बोरिंग 98 है, और रिजर्व्स देखेंगे, रिजर्व्स कंपनी बहुत अच्छे हैं 2316। और आप रिजर्व्स भी देखेंगे, रिजर्व्स भी रेगुलरली बढ़ रहे हैं। तो आपको मैं हमेशा बोलता हूँ डेट टू इक्विटी हमेशा करा करें। डेट टू इक्विटी मतलब बोरोइंग डिवाइडेड बाय रिजर्व्स प्लस शेयर कैपिटल। तो अगर यहाँ देखेंगे तो 98 डिवाइडेड बाय 2336, दैट इज ऑलमोस्ट ये डेट फ्री कंपनी ही है। तो हम ये भी देखेंगे, डेट टू इक्विटी भी देखेंगे। उसके बाद हम एक चीज़ देखते हैं, ये हम देखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर ऑपरेटिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट है, जो पहली है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दिस हैज टू बी पॉजिटिव। तो आप देख सकते हैं 543 करोड़ का पॉजिटिव है, ये अच्छा साइन है। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ये नेगेटिव रहना चाहिए। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यानी कि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट का मतलब हमारे से पैसा जा रहा है, और हमसे पैसा जाएगा तो वो नेगेटिव में दिखाना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि हम शेयर्स खरीद रहे हैं, लैंड खरीद रहे हैं, मशीन्स खरीद रहे हैं, यानी हम इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनी अगर कंपनी ग्रो करेगी तो इन्वेस्टमेंट्स करती रहेगी। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव आ रहा है 72 करोड़, तो ये एक नेगेटिव साइन है और एक ये वार्निंग साइन है। आपको चेक करना चाहिए क्यों है। अब हम इसको चेक करते हैं। ये बिल्कुल नेगेटिव साइन नहीं है कि वो होगी ऐसा, बट हमको चेक करना चाहिए पॉजिटिव क्यों है। क्योंकि हम चाहते हैं कि कंपनी इन्वेस्टमेंट्स करती रहेगी। हम ग्रोथ कंपनी में पैसा, हम एक कंपनी में ग्रोथ में पैसा डालते हैं। अब आप देखेंगे फिक्स एसेट सोल्ड। अब यहाँ पे ये फिक्स एसेट सोल्ड हुआ है, तो अब ये देख सकते हैं फिक्स एसेट पर से तो 346 करोड़ के तो फिक्स एसेट खरीदे हैं।
जो पैसे गए हैं। तो पॉजिटिव क्या आया? पॉजिटिव आया है अदर इन्वेस्टमेंट आइटम्स। तो अदर इन्वेस्टमेंट आइटम कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो कि हमने इन्होंने बेची है और उससे ये पॉजिटिव में हो गया है। तो दैट्स वाई अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये एक कंसर्निंग है, ये कौन सी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। तो ये हमको हमेशा चेक करता रहना चाहिए, हमेशा नेगेटिव होना चाहिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये आपको, और ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी नेगेटिव होना चाहिए, यानी कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी कभी कोई कंपनी डिविडेंड देती है तो ये भी आपको चेक करना है कि कंपनी का नेगेटिव होना चाहिए। तो ये भी ये सही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न, डेटर डेज भी आप दे सकते हैं। डेटर डेज का मतलब कि अगर आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिनको आप माल देते हैं वो कितने दिन में आपकी पेमेंट साइकिल को ठीक करते हैं। अब आप देख सकते हैं पेमेंट साइकिल कितनी अच्छी हो जाएगी, 22 डेज में डिस्ट्रीब्यूटर्स पैसा दे देते हैं। अगर आपने डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाया हुआ, पहले 70 दिन लगते थे, आज 22 दिन में आपको डिस्ट्रीब्यूटर आपका पैसा आपको दे देता है। इन्वेंट्री डेज भी आप देखते हैं, इन्वेंट्री डेज की कितने दिन में आपकी इन्वेंट्री खत्म हो जाती है। तो इन्वेंट्री भी आपकी 3 महीने में खत्म हो जाती है। तो ये भी एक अच्छा साइन है। तो कंपनी बहुत ही अच्छी है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखेंगे 55.73 प्रोमोटर्स के पास है। एफ आई एस का काफ़ी अच्छा स्टेक है, 16। पहले पहले 22% हो चुका था, 16 है, बट अच्छा है। डी आई एस 13 है। पब्लिक के पास 14 है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग हैंड्स, प्रोमोटर, एफ आई एस और डी आई, ये स्ट्रॉन्ग हैंड्स होते हैं। तो इन स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास मेजॉरिटी स्टेक है। अगर आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट, अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 85% होल्डिंग प्रोमोटर, एफ आई और डी आई एस के पास है। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग है। तो ये भी आपको एक कॉन्फिडेंस देता है कि कंपनी कितनी सॉलिड है। तो ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि आपने क्या क्या देखना है। आपने शेयर होल्डिंग पैटर्न देखनी है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने स्ट्रॉन्ग हैंड्स में शेयर होल्डिंग होगी तो आपके लिए उतना अच्छा है, आपको उतना कॉन्फिडेंस आएगा। और प्रमोटर के पास जितना ज़्यादा स्टेक होल्डिंग होगी हमारे लिए और अच्छा है। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपने देखनी है कि आपकी ऑपरेटिंग पॉजिटिव होनी चाहिए, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग नेगेटिव होनी चाहिए। और अगर कुछ पॉजिटिव में आ रहा है तो वो भी आप चेकिंग, गलत नहीं है, क्योंकि अब कोई कंपनी अपनी मशीन बेच सकती है, पुरानी हो चुकी है, लैंड जिनको यूज़ नहीं है बेच सके, तो उससे पॉजिटिव आएगा। बट आपने चेक रखना है क्या प्रॉब्लम है, राइट। आर ओ सी, आर ओ ई, डेट टू इक्विटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर ओ ई, आर ओ सी भी देखना है। आर ओ ई और आर ओ सी में, आर ओ ई और आर ओ सी भी आपसे चेक करना है, राइट। तो ऐसे में, तो ऐसे हम एनालाइज करते हैं, तो ऐसे हम एनालाइज करते हैं कि कंपनी